गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बड़ा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 8 से। बुक ओपन करो बेटा जल्दी से। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हम किसी एक फैमिली में जाते हैं, वहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया कि वहाँ पर बॉय है या गर्ल, हमने सिर्फ उन फैमिलीज़ को लेना है जिसके घर पे सिर्फ 2 चिल्ड्रन हों। वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना है, वहाँ रिकॉर्ड बनाना है, ये देखना है कि वहाँ पे बॉय है या गर्ल्स है। फर्स्ट, व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस बनाना है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था क्या होता है सैम्पल स्पेस। व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। कहते हैं उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताना है कि वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमने वो फैमिली लेनी है जिसकी फैमिली में सिर्फ 2 चिल्ड्रन हो। अब ये देखना है कि वो बॉयज़ हैं या गर्ल हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही बॉय हों, एक फैमिली है उसके घर में 2 चिल्ड्रन हैं, ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉय हों, या ऐसा हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हों, या ऐसा हो सकता है कि पहले बड़े वाला बॉय है, छोटे वाली लड़की है, या पहले लड़की है फिर बॉय है। ओके, तो इस तरह से ये बन सकता है। क्लियर? तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे? 4। दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस। वो सैम्पल स्पेस बनाओ इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। हमने ये देखना है कि उस फैमिली के अंदर गर्ल्स कितनी हैं, उसके लिए हमने सैम्पल स्पेस बनाना है। देखो बड़ा, क्या सैम्पल स्पेस बनेगा कि ऐसा हो सकता है कि उस फैमिली के अंदर एक भी गर्ल ना हो, 0 गर्ल, या ऐसा हो सकता है कि उस फैमिली में एक ही गर्ल हो, या ऐसा हो सकता है कि उस फैमिली में कितनी गर्ल्स हों, 2 ही गर्ल हों। ठीक है, तो कितने केसेस बन जाएंगे। उसने कहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि उस फैमिली में एक भी गर्ल ना हो, या एक गर्ल हो, या फिर 2 गर्ल। तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जो जो आउटकम्स आ सकते हैं, जो जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 इज, देखो, A box contains 1 red and 3 identical white balls। कह रहा है एक बॉक्स है जिसके अंदर एक तो रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे, बस कलर अलग अलग है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम ने उसमें से 2 बॉल को बाहर निकाला एंड इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस करे। जैसे एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, उसको साइड पे रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, कलर नोट करके साइड पे रख देना। राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो कह रहे क्या एक्सपेरिमेंट बनेगा, ये हमने फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, देखो हमारे पास एक बॉक्स बना है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कहते हैं कि हमारे पास एक तो रेड कलर की बॉल है, ठीक है, और इसके अंदर 3 वाइट कलर की बॉल है। ठीक है, तो कहते हैं क्या सैंपल स्पेस बनेगा। कहते हैं मैं इसमें से 2 बॉल निकालता हूँ, उसका कलर नोट करना है। पहले एक बॉल निकाली, कलर नोट करके साइड पे रख दो, फिर दूसरी बॉल निकालो, कलर नोट करके साइड पे रख दो। तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस? ऐसा हो सकता है कि मैंने पहली बॉल निकाली, वो वाइट कलर की थी, और जो मैंने दूसरी बॉल निकाली वो भी क्या थी? वाइट कलर की थी। पहली भी वाइट थी, दूसरी वाइट थी। या ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल निकाली वो वाइट कलर की थी, दूसरी बॉल निकाली वो रेड कलर की थी। या ऐसा हो सकता है कि पहले रेड कलर की बॉल थी और फिर वाइट कलर की बॉल आ जाए। ओके, या वैसा नहीं हो सकता कि दोनों ही रेड कलर की आ जाए, पहली बॉल निकाली रेड, दूसरी निकाली रेड, ये नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि जब मैंने रेड निकाली वो तो हमने साइड पे रख दी ना, तो उसके अंदर दूसरी बॉल तो रेड है ही नहीं, तो 2 रेड इसके अंदर से कैसे आ सकते? दिस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए आर नहीं आएगा। ओके, 1-2 वाइट रेड या रेड वाइट, बस, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। तो इसके अंदर कितने आउटकम्स आ जाएंगे? 3। दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। कहते हैं पहले आप एक कॉइन को ऊपर टॉस करो एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, उस सिक्के को दोबारा उछालना है। इफ़ ए हेड अकर, कहते हैं पहले सिक्के को उछालो, अगर उसके ऊपर हेड आ गया तो आपने सिक्के को दोबारा उछालना है, ठीक है। इफ़ ए टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर टेल आ गया देन ए डाई इज रोल्ड वंस, तो कहता है अपने डाइस को एक बार ऊपर उछालना है। फाइंड द सैंपल स्पेस। ओके, देखो डन। पहले क्या है हमारे पास, एक कॉइन है, देखो ठीक है। इस कॉइन को ऊपर उछालो, अगर सिक्के को ऊपर उछालोगे तो क्या आंसर आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल, इसके अलावा तो कोई आंसर आ ही नहीं सकता। अगर सिक्के के ऊपर हेड आ गया, ठीक है ना, अगर सिक्के के ऊपर हेड आ गया तो क्या कहता था, स्टेटमेंट पढ़ो, देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, तो सिक्के को दोबारा से उछालना है, ठीक है। अगर हमारे पास टेल आ जाता है तो क्या कह रहा था पड़ोस में, इफ ए टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, अगर पहली बार में टेल आ गया देन ए डाइस रोल्ड वंस, तो आपने एक डाइस को ऊपर उछालना है, ठीक है। अगर हेड आएगा तो सिक्के को उछालना है, अगर टेल आएगा तो आपने डाइस को ऊपर उछालना है, ठीक है। अगर सिक्के को उछालोगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अगर डाइस को ऊपर उछालोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझो ध्यान से, अगर सिक्के को उछालो या तो हेड आएगा या टेल, अगर हेड आएगा तो दोबारा सिक्के को उछालना है, और टेल आएगा तो डाइस को उछालना है। सिक्के को उछालोगे तो हेड टेल आएगा, डाइस को उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इस हेड को दोनों के साथ लिख दो, हेड 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 टेल। इस टेल को सबके साथ लिख दो, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 एंड टेल 6। दिस इज आवर आंसर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारा ये सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, 8। तो दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देखें। सपोज कर लो 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। कहते हैं कि आपने सबसे पहले 3 बल्ब को सिलेक्ट करना है। हमारे पास काफ़ी सारे बल्ब हैं, उनमें से 3 बल्ब को सिलेक्ट करना है। ईच बल्ब इज टेस्टेड, हर एक बल्ब को टेस्ट करो, चेक करो, ठीक है। जैसे हम मार्केट में बल्ब लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो पहले इसको चेक करते हैं कि वो सही से जल रहा है या नहीं जल रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 3 बल्ब वहाँ से लेते हैं एंड क्लासीफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होता है खराब, नॉन डिफेक्टिव खराब ना होना, ठीक। डिफेक्टिव है तो डी लिखना है, नॉन डिफेक्टिव है तो एन लिखना है। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। 3 बल्ब लेने हैं, तीनों बल्ब को चेक करना है कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। ओके, देखो बेटा हमारे पास 3 बल्ब्स हैं, ठीक है। चेक करना है कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव। ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों बल्ब जो आपने लिए वो तीनों के तीनों क्या थे, डिफेक्टिव थे। या ऐसा हो सकता है पहले 2 डिफेक्टिव हैं, तीसरे वाला नॉन डिफेक्टिव है। या फिर ऐसे आ जाएगा डी एन डी, या फिर एन डी एन डी डी। ओके, इसके अंदर क्या था, तीनों डिफेक्टिव थे, इसमें 2 डिफेक्टिव थे। अब ऐसा हो सकता है कि एक डिफेक्टिव है, 2 नॉन डिफेक्टिव है, या फिर एन डी एन बन जाए, या फिर एन एन डी आ जाए। ऐसा हो सकता है कि सारे ही बल्ब क्या हो, नॉन डिफेक्टिव हो, ठीक है ना। देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों ही बल्ब खराब हो, या ऐसा हो सकता है कि 2 बल्ब खराब हो, या ऐसा हो सकता है एक ही बल्ब खराब हो, ऐसा एक भी बल्ब खराब ना हो। तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 8। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला गया
इफ़ द आउटकम इज ए हेड, अगर हेड आ गया तो आपने एक डाइस को उछालना है। इफ़ द डाइस शोज अप एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर आ गया तो डाई को दोबारा उछालना है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो डा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि पहले एक कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, हम एक कॉइन को ऊपर टॉस करते हैं। जब कॉइन को ऊपर टॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन रीड करो। इफ द आउटकम इज ए हेड, अगर हेड आ जाता है, ए डाई इज थ्रोन, तो आपने एक डाइस को ऊपर उछालना है। ठीक है, हेड आएगा तो डाइस को उछालना है, अगर टेल आएगा तो फिर नहीं, हेड आएगा तो डाइस को उछालना है। ठीक है, इफ द डाइस शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। अब डाइस को ऊपर उछालोगे, या तो इवन नंबर आएगा, ठीक है, या फिर ऑड नंबर आएगा। ओके, या तो इवन आएगा या फिर ऑड। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4 या 6, और ऑड कौन से होते हैं, 1, 3 या 5। क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन को दोबारा से रीड करो। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन, दोबारा डाइस को ऊपर उछालना है। अगर इवन नंबर आएगा तो डाइस को ऊपर उछालना है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो डाइस को दोबारा से उछालोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा ये बता दो। ओके, देखो चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तो टेल है, टेल के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर टेल आएगा तो दोबारा तो टॉस तो करना ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया। अब यहाँ चलते हैं, पहले इस तरफ गए फिर इस तरफ आ जाओ। अगर हेड आ गया तो डाइस पहले इधर चलते हैं, ठीक है, हेड आएगा, डाइस को उछाला और ऑड नंबर आ गया तो बारी खत्म हो गई। हेड को इन सबके साथ लिख दो, तो क्या आ जाए, हेड 1, हेड 3, हेड 5। ओके, अब चलो ऑड की तरफ चलते हैं। यहाँ से हेड आया, इधर से इवन नंबर आया, दोबारा डाइस उछालना, ठीक है, ध्यान से देखो। ये वाला हेड आया, यहाँ से इवन नंबर ले लो 2, और इधर से ये वाले नंबर, ठीक है ना। हेड 2 को सबके साथ लिख दो, देखो हेड 2 1, ये वाला 2, हेड 2 2, हेड 2 3, हेड 2 4, हेड 2 5 और हेड 2 6। ओके, अब दोबारा से फिर ये वाला हेड लिखा, यहाँ से नंबर लिया 4, हेड 4 को सबके साथ लिख दो, तो यह है हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5 एंड हेड 4 6। नेक्स्ट नंबर फिर से यहाँ से हेड लिया, यहाँ से 6 लिया, और ये बाकी सारे लिख दो। तो यहाँ से हो गए हेड 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5 और हेड 6 6। ये सैंपल स्पेस बन गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बन गए, काउंट कर लो सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया, 22। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, ठीक है, ध्यान से देख लो। क्लियर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाओ। नंबर 13, द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर। कहता है आप 4 स्लिप बना लो, चारों स्लिप के ऊपर एक पर 1 लिख दो, एक पर 2 लिख दो, एक पर 3 और एक पर 4 लिख दें। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर्स। ठीक है, द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स, उन स्लिप को फोल्ड करो और एक बॉक्स में डाल दो, एंड मिक्स्ड थ्रोली, और ऊपर की तरफ उसको उछाल दो। ए पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से 2 स्लिप को बाहर निकालो, 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेस, पहले एक स्लिप निकालनी है फिर दूसरी। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, जब आप 2 स्लिप निकालोगे तो उसके ऊपर कौन कौन सा नंबर हो सकता है उसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। ओके, देखो देखो हमारे पास 4 स्लिप्स हैं, ठीक है,
इस स्लिप एक बॉक्स है, ठीक है, इस स्लिप के ऊपर 1 लिखा है, इस स्लिप के ऊपर 2 है, इस स्लिप के ऊपर 3 है और इस स्लिप के ऊपर 4। वो स्लिप होती है ना पेपर, उसको फोल्ड कर लो और उसको एक डिब्बे के अंदर डाल दो, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि इसके अंदर से सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो, पहली स्लिप निकाली उस पर 1 था और दूसरी स्लिप निकाली तो उसके ऊपर 2 था। जो जो रिजल्ट आ सकते हैं, जो जो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो हमने आउटकम्स हो सकता है, वो हमने इसके अंदर लिखने हैं। ऐसा हो सकता है कि पहली स्लिप पर 1 हो, दूसरी स्लिप पर 2 हो। इस 1 को सबके साथ लिखो। देखो 1 2 या 1 3 हो सकता है या फिर 1 4 हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अब इस 2 को सबके साथ लिखो। देखो पहले 2 फिर 1 लिख दो। 2 2 नहीं आएगा, ना ही 1 1 नहीं, ठीक है ना। 2 3 आ सकता है या फिर 2 4 आ सकता है, ठीक है ना। पहले 3 लिख लो, फिर 1 लिख लो, 3 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो। अब 4 को सबके साथ लिखो। पहली स्लिप पे 4, दूसरी स्लिप पे 1, पहली स्लिप पर 4, अगली स्लिप पे 2, पहली स्लिप पे 4, अगली स्लिप पर 3। बस दोनों पे 1 1 नहीं आएगा, दोनों पे 2 2 नहीं आ सकता, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखो 14th क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ट्राई योर सेल्फ, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉइन इज टॉस्ड। कहते हैं पहले आप एक सिक्के को ऊपर उछालें, ठीक है। इफ इट शोज ए टेल, अगर टेल हो गया तो वी ड्रॉ ए बॉल, तो आपने एक बॉल निकालनी है फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, ठीक है। इफ इट शोज हेड, अगर हेड आया तो वी थ्रो ए डाई, ठीक है। वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। कहता है कि हमारे पास सिक्का है, सिक्के को उछाल, अगर टेल आ गया तो आपने एक बॉक्स में से बॉल निकालनी है, ठीक है। अगर हेड आया तो आपने डाइस को ऊपर उछालना है। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्या कहते हैं, एक कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। सबसे पहले एक कॉइन को ऊपर उछाल देते हैं। कॉइन को ऊपर उछालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, है ना। तो मैं इस तरफ टेल लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं हेड लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ध्यान से पढ़ो। कहता है कि इफ इट शोज ए टेल, अगर टेल आ गया, वी ड्रॉ ए बॉल, एक बॉल निकालिए फ्रॉम ए बॉक्स, बॉक्स में से, विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। टेल आएगा तो ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स में से एक बॉल निकालनी है, ठीक है। वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन 2 रेड बॉल, इसके अंदर 2 रेड बॉल हैं, रेड 1 रेड 2। मैंने बॉल के ऊपर नाम लिख दिया, जो रेड वाली बॉल थी ना उस पर 1 लिख दिया, दूसरी रेड बॉल पे 2 लिख दिया। 3 ब्लैक बॉल है इसमें, ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3। मैंने बॉल के ऊपर नंबर डाल दिया 1 2 3, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर सिक्के के ऊपर टेल आ गया तो इस बॉक्स में से आपने एक बॉल बाहर निकालनी है, ठीक है। 1 बॉल ड्रॉन, 1 बॉल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन रीड करो। इफ इट शोज हेड, अगर हेड आ जाता है तो वी थ्रो ए डाई, तो आपने एक डाइस को ऊपर उछालना है। अगर डाइस को ऊपर उछालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस बनाए तो क्या करें, इसमें से एक ही बॉल निकालनी थी ना, तो एक ही बॉल है तो कोई भी कलर की वो उसमें से हो सकती है ना, ठीक है ना। तो इस टेल को सबके साथ लिख दो। टेल रेड 1, टेल आर 2, टेल बी 1, टेल बी 2, टेल बी 3। ओके, इस हेड को सबके साथ लिख दो। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ठीक है। कितने केसेज बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 11। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 16th क्वेश्चन। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली। रिपीटेड होता है कि बार बार डाइस को ऊपर उछालना। कहते हैं मेरे पास एक डाइस है, मैं उसको बार बार ऊपर उछाल रहा हूँ, अनटिल ए 6 कम अप, जब तक कि 6 नहीं आता।
कह रहा है मैं डाइस को तब तक उछालता रहता हूँ जब तक कि 6 ना आ जाए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, देखो बड़ा इसके लिए सैंपल स्पेस बनाना है, बस एक ही लाइन का है। कहते हैं कि आपने डाइस को ऊपर उछालना है जब तक कि उसके ऊपर 6 ना आ जाए। ऐसा हो सकता है कि मैंने डाइस को पहले उछाला और उसके ऊपर 6 आ जाए, फिर तो मैं डाइस को ऊपर उछालूंगा ही नहीं, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। यह ऐसा हो सकता है कि पहली बार डाइस को ऊपर उछाला 1 आ गया और दूसरी बार में 6 आ जाए, उसके बाद भी हमने डाइस को उछालना बंद कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि पहले 2 आ जाए फिर 6, या पहले 3 फिर 6, 4 6, 5 6, या फिर 6 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार में 6 आ गया फिर तो डाइस को उछालना नहीं ना। क्लियर, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है, देखो ये तो पहली बार में 6, ये क्या आ गया दूसरी बार में 6, या ऐसा तीसरी बार में 6 आ जाए, जैसे पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया, तीसरी बार में 6 आ गया, फिर तो मैं आगे डाइस नहीं उछालूंगा। या ऐसा होता है कि पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार 2 आ गया, तीसरी बार 6 आ जाए, तो ऐसे आप इसको करते चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ जाए, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 6 आ जाए। इस तरह से कुछ भी वो केसेज बन सकते हैं। पर एक बात याद रखना कि जो भी ब्रैकेट आप लिखो तो उसके अंदर सबसे लास्ट में 6 जाना चाहिए। हर ब्रैकेट में सबसे लास्ट में 6 होना चाहिए, उसके बाद हमारी गेम ओवर हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर तो ऐसे तो बहुत सारे केसेज बन जाएंगे, तो इसलिए इसका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इसके अंदर हम बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर कितने केसेज इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो टोटल रिजल्ट्स जो आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, तो इसके साथ ये सैंपल स्पेस वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।